था। ये रामनवमी के नाम पे ये लंगा नाच किया जाता है। जिस देश के अंदर में अपने खून दिया था, अपना पसीना दिया, मदरसे में जाकर के हमारी पवित्र किताब को जलाया, उसके बावजूद भी मुसलमान खामोश है। विधायक वीएचपी के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे और उनको सिखा रहे थे कि किस तरीके से आपको यहाँ दंगा फैलाना है। इसमें लिखी जाएगी कि जिस दिन हमारी किताबों के साथ में होलियां खेली जा रही थी, जिस दिन हमारी किताबों को जलाया जा रहा था, उस दिन हम एक अल्लाह पे भरोसा कर, वो एक मदरसा नहीं जला बल्कि एक तारीख जली। राम के नाम पे गरीब मजलूमों के ऊपर में जुल्म किया। तो याद रखिएगा कि आपके मंत्रालय की ईंट से ईंट बता दी जाएगी और आपको बख्शा नहीं जाएगा। लूटा गया वो भी मुसलमान, जिसकी मस्जिदों पे चढ़ के झंडे को फहराया गया वो भी मुसलमान, जिसकी किताबों को जलाया गया वो भी मुसलमान, और फिर अपराधी भी मुसलमान। ये कैसा दोगलापन। चोर पत्रकार जो इस देश के अंदर में सिर्फ और सिर्फ आग लगाना चाहता है, वो ये ट्वीट करके बोलता है कि देखो यही आग लगाता है और यही आग बुझाता है। इन सड़े गले और बदबूदार मानसिकता के विधायकों को उठा करके विधानसभा से बाहर फेंका जाए। ये दंगाई पार्टी बिहार को जला के बिहार में 40 सीट जीतना। सोशल एक्टिविस्ट फरहान अख्तर साहब हैं, इनसे बात करेंगे जिस तरीके का पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, खासकर बिहार और बंगाल में। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से हिंसा भड़की और एक मदरसा तक जला दिया, उसके अंदर की बहुत सारी किताबें भी बिहार में, कैसे देखते हैं? वो एक मदरसा नहीं जला बल्कि एक तारीख जली है जी। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मुसलमानों का कि इन बर्बरियत के खिलाफ जिस तरीके से इन लोगों ने राम के नाम पे गरीब मजलूमों के ऊपर में जुल्म किया, जिस तरीके से इन लोगों ने मस्जिद के ऊपर में चढ़ के बर्बरताएं की, जिस तरीके से इन लोगों ने मदरसे में जाकर के हमारी पवित्र किताब को जलाया, उसके बावजूद भी मुसलमान खामोश है। वो तारीख में लिखी जाएगी कि जिस दिन हमारी किताबों के साथ में होलियां खेली जा रही थी, जिस दिन हमारी किताबों को जलाया जा रहा था, उस दिन हम एक अल्लाह पे भरोसा करके, जिस तरीके से हमने बदर में भरोसा किया था और अल्लाह ने एक इनकलाब पैदा किया था, जिस तरीके से हमने इस हिंदुस्तान के अंदर में रेशमी रुमाल की तारीख चलाई थी और इस और जो इस हिंदुस्तान में मेरे अल्लाह ने मुझे फतह दी थी और ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। ये रामनवमी के नाम पे ये लंगा नाच किया जाता है। जिस तरीके से बिहार के अंदर में लोगों के साथ में बर्बरियत की गई, मैं पूछना चाहता हूँ श्री नीतीश कुमार जी से कि वहाँ के नालंदा के डीएम से आपने सवाल पूछा, वहाँ के एसपी से आपने सवाल पूछा, जिस तरीके से वहाँ के एसपी और वहाँ के डीएम बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे थे। वहाँ के जो विधायक हैं, लोग ये बताते हैं कि वहाँ के विधायक वीएचपी के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे और उनको सिखा रहे थे कि किस तरीके से आपको यहाँ दंगा फैलाना है। क्या आपने उसके ऊपर में कार्रवाई की? अगर नहीं की नीतीश कुमार जी, तो याद रखिएगा कि आपके मंत्रालय की ईंट से ईंट बता दी जाएगी और आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप सबसे पहले देख रहा था, कहा जा रहा है कि मुसलमान ने सबसे पहले पत्थर फेंका रामनवमी की रैली में। ये तो होना ही है। आप ये बताइए कि कितने मुसलमानों को आपने देखा है कि मंदिरों पे चढ़ के वहाँ इस्लाम का झंडा फहराया? मेरे सवाल का जवाब कोई माइक लाल दे सकता है? कि मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने मुसलमानों ने उनकी मंदिरों पे चढ़ के झंडा फहराया? कितने मुसलमानों ने उनकी मंदिरों में जा करके उनकी किताबों को जलाया? कितने मुसलमानों ने उनके घर में जा करके उनकी दुकानों को जलाया, उनकी शोरूम को लूटा? ये हमें जवाब दीजिए। लूटने वाला, जिसका लूटा गया वो भी मुसलमान, जिसकी मस्जिदों पे चढ़ के झंडे को फहराया गया वो भी मुसलमान, जिसकी किताबों को जलाया गया वो भी मुसलमान, और फिर अपराधी भी मुसलमान। ये कैसा दोगलापन है इस हिंदुस्तान के अंदर में? पिछले 8 साल से, पिछले 9 साल से जिस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा ये वीएचपी के लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों के साथ करके फिर मुसलमानों पे थोप रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अपनी मस्जिद मदरसे नहीं बचा सकता क्या मुसलमान? बिल्कुल बचा सकता है। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारी मस्जिदों को जला देते हैं, जुल्म हम पे ही होता है। आप हमारे ही लोगों को पकड़ के गिरफ्तार करते हैं, उनको जेल में डालते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। महाराष्ट्र में इसी तरीके से एक मंदिर में उन्हीं के लोगों ने जाकर के
बर्बरता की और फिर मुसलमान के ऊपर में जाकर के लोगों ने कीचड़ उछाल दिया। जब एक मुसलमान सांसद, मैं उनकी पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं उनके विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर जब वो मंदिर में जाते हैं तो एक चोर पत्रकार जो इस देश के अंदर में सिर्फ और सिर्फ आग लगाना चाहता है, वो ये ट्वीट करके बोलता है कि देखो यही आग लगाता है और यही आग बुझाने जाता है। इस हिंदुस्तान की दशा और दिशा को आज वक्त आ गया है कि हम तय करेंगे। हमने इस देश के अंदर में अपना खून दिया था, अपना पसीना दिया था। आज ये कुछ लोग जो माफी वीर लोग हैं, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर में भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं। बिहार की सरजमीन वो सरजमीन है जिस बिहार के अंदर में मैं जिस जगह से आता हूं, और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इस देश की ब्यूरोक्रेसी से और इस देश और बिहार के डीएम, एसपी, डीआईजी से और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जांच करने वाले लोग हैं कि वो हमें बताए कि कोलकाता में एक लड़का, वीएचपी का लड़का, बीजेपी का कार्यकर्ता एक कट्टा लेकर के घूमता है, वो फोटो खिंचवाता है और जब जांच में पता चलती है तो वो बंगाल में लहराने वाला कट्टा बांका जिला में जाकर के प्राप्त होता है कि इसने बांका जिला से खरीदा है। इत्तेफाक से वो मेरे घर से महज 1 किलोमीटर दूर है, जहां पे वो कट्टा बनाने का काम किया जा रहा था, जहां पे बंदूकें बनाने का काम किया जा रहा था। अब आप बोलेंगे कि वो मुसलमान ही कर रहा था, वो मुसलमान ही किस जरिए से वो जो है वहां बंदूकें पहुंची थी। क्या क्या ये दोगलापन है। वो 8 साल से 9 साल से वहां पे कट्टा बनाने का काम चल रहा है और बिहार पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जांच एजेंसियां हैं वो कहां सो रही थी। क्या हम शक नहीं करेंगे कि इन्हीं जांच के लोग जो हैं ये डीएम एसपी के निगरानी में ही इस तरीके का काम हो रहा था। अभी आप कह रहे हैं डीएम एसपी जो है ट्रेनिंग दे रहे थे किस तरीके से माहौल बिगाड़ना है, ये सब और बीजेपी के इशारे पे काम हो रहा था। डीएम एसपी नहीं, जेडीयू की सरकार, डीएम एसपी नहीं, वहां नालंदा के विधायक, बिहार शरीफ के विधायक जो बीजेपी का विधायक है, वो मुकम्मल तरीके से इसमें लिप्त है। और मैं बिहार सरकार से ये मांग करता हूं कि जिस तरीके से आज एक गुंडे विधायक को उठा करके यहां से विधानसभा से बाहर फेंका है, इसी तरीके से इन सड़े गले और बदबूदार मानसिकता के विधायकों को उठा करके विधानसभा से बाहर फेंका जाए। ये विधानसभा एक जो है पूरे बिहार के एक पवित्र मंदिर है, जिस मंदिर में पूरे बिहार के लोगों की अच्छाई का वहां से एक संदेश जाता है कि बिहार में जितने भी लोग हैं, चाहे वंचित समाज के हो, चाहे वो पीड़ित समाज के हो, चाहे वो दलित समाज के हो, चाहे वो जो है माइनॉरिटी हो, उनके उद्धार के लिए बाहर फेंक दिया उठा के उन्हें। क्या सही कह रहे थे? क्या सही कह रहे? आप ही बिहार को जलाइएगा और आप आज ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार और महागठबंधन की सरकार जब बिहार में दंगा फैला रही है, बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फंसा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार शरीफ का विधायक हमें जवाब दे कि उसको किसने ये हक दिया था कि वो रोडों पे आकर के नंगा नाच करवाए, तलवार लहराए? किसने हक दिया था? वो जिस तरीके से बिहार शरीफ के अंदर में मदरसे में घोष के, जो बिहार सरकार के अधीन आता है मदरसा, जो बरसों पुराना मदरसा है, उसके अंदर में जाकर के आप किताबों को जला देते हैं। आप हमारी मस्जिदों के गुम्बद पे चढ़ के आप झंडा लहरा देते हैं और अगर उस पर बिहार पुलिस अगर एक्शन लेती है और वहां महागठबंधन की सरकार अगर एक्शन लेती है तो आपके पेट में दर्द होता है। आज आप इससे आपको सबूत ढूंढना हो कि ये दंगाई कौन लोग थे, तो आप ट्विटर खोलिए, आप टीवी खोलिए, जो लोग इन दंगाइयों के सपोर्ट में भाषण दे रहे हैं, जो लोग मस्जिदों के ऊपर में झंडा फहराने वालों के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं, जो लोग कुरान शरीफ को जलाने और कुरान शरीफ की बेहुरमती के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं, आपको खुलेआम पता चल जाएगा कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बिहार में 2024 का सफर तय करने के लिए बिहार को जलाने का काम किया है। ये वही दंगाई है, ये दंगाई पार्टी बिहार को जला के बिहार में 40 सीट जीतना चाहती है। अगर वो विपक्ष में हैं तो भी आप कह रहे हैं कि वो दंगा भड़का रहे हैं और अधिकारियों पे हुकूमत कर रहे हैं, इस तरीके की बातें। बिहार हो या बंगाल हो, दोनों ही पार्टियां ऐसी सरकारें हैं जहां पे मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और उन्हें वोट करता है, तो फिर विपक्षी मजबूत कैसे हो गए वहां पे? नहीं, विपक्ष मजबूत नहीं है। वो जहां का विधायक है, जिस जगह का विधायक है, वहां कुछ लोगों को जमा करके बिहार शरीफ के लोग ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि भाई ये वो लोग हैं जो इस गांव के हैं ही नहीं, जो हमारे मोहल्ले टोले के हैं ही नहीं, जिन लोगों ने माहौल, तो ये विधायक ने इन लोगों को पेट बुलाया, पैसा दे करके बुला के और अपने वीएचपी के लोगों को जमा करके इनके हाथ में जो है हथियारें
दी गई, बम दिया गया और इन लोगों को पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से तैयार किया गया कि डीएम एसपी हमारे साथ है, आप आओ और आप आकर के दंगा करो। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, मैं माननीय होम मिनिस्टर से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, मैं माननीय वैसे भी सद्भावना और अच्छे छवि वाले नेता हैं। मैं होम मिनिस्टर जी से एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप होम मिनिस्टर हैं, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, होम मिनिस्टर भी तो बयान दे के माननीय श्री नीतीश कुमार जी, आप बिहार के होम मिनिस्टर हैं। सबसे पहले जो नालंदा का डीएम है और जो नालंदा के एसपी हैं, डीएसपी हैं, उसकी जांच की जाए कि किस तरीके से बीजेपी के विधायक ने वहां माहौल खराब करने की कोशिश की है और बीजेपी के विधायक को पकड़ के जेल में डाला जाए। और मैं बिहार के लोगों से 10 बस्ता गुजारिश करता हूं कि आप ये ना बोलें कि यहाँ कौन मरा है, यहाँ हिंदू मरा है, यहाँ मुसलमान मरा है, यहाँ मस्जिदें टूटी है, यहाँ जो है ये टूटी, मदरसे टूटे हैं। सबसे पहली बात ये है कि अब ये क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ एक बिहारी मरा है, यहाँ एक हिंदुस्तानी मरा है और एक हिंदुस्तानी का ना खून बहना ये किसी भी धर्म, किसी भी जाति में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ये जो विधायक लोग हैं, ये वीएचपी के जो गुंडे हैं, ये आपको आपस में लड़ाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 24 में 40 सीट जीतने के लिए। आप इस बात को समझिए, आपसे गुजारिश है कि इन दंगाइयों के भावना में मत बहिए और अपने भाईचारा को बरकरार रखिए। धन्यवाद।